ऐसे ही आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवीएम यूनिवर्सिटी में एफओईपी सेमेस्टर थर्ड 23-27 सेशन और 22-26 सेशन का 23 तारीख यानी कल के दिन बेसिकली आप सभी बच्चों का मेजर पेपर 4 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और मेजर पेपर 4 इंग्लिश का पेपर होने वाला है। तो इसमें आप सभी बच्चों को जो जो सवाल पेपर में आ सकते हैं वो बताता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। देखिए ये 22-26 सेशन का जब मेजर पेपर 4 हुआ था बेसिकली इकोनॉमिक्स का, उसका क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से सवाल देखिए रिपीट होगा, एक आपको रफ आइडिया मिले कैसा सवाल आता है। 75 नंबर पेपर, 3 घंटा समय मिलेगा, जिसमें ग्रुप ए तो 5 बेसिकली 15 नंबर का आता है। इसमें पहला क्वेश्चन तो 5 नंबर का रहेगा, एक नंबर का। जैसे बोला इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ पॉजिटिव वैल्यू देन द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, यदि सहसंबंध गुणात्मक धनात्मक है तो प्रतिपगमन जो रेखा का ढाल होता है वो कैसा होता है ये आपको बताना पड़ेगा। ये सब के सब क्वेश्चन 1 मार्क्स से याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन बोला इफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज इक्वल टू 1 देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा बताना है। फिर स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन दिया निकालना है 14, 15, 16 का बता निकाल सकते हैं। डेटा अलाइंड फ्रॉम न्यूज़पेपर विल कैसा होता है हमारे पास ये बताना है, ठीक है। फिर ये 2 सवाल जो है वो 5-5 नंबर का पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, यानी सहसंबंध और प्रतिपगमन के बीच में संबंध जो होता है वो कैसा होता है बताना है। और 5 मार्क्स से सवाल आएगा तो 1 पन्ना लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। फिर रेंज क्या होता है यानी विस्तार क्या होता है हमें ये बताना है, ये भी 5 नंबर के लिए पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर जो ग्रुप बी हमारे पास, ग्रुप बी में जितना सवाल है टोटल 6 सवाल आता है, 6 में कोई 4 बनाना रहता है आपको। तो 60 नंबर आपको ग्रुप बी देके जाएगा, ग्रुप ए 15 नंबर देके जाएगा। इसमें पहला सवाल जो है डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टैटिक्स, यानी सांख्यिकी का प्रकृति बताना है, उसका जो क्षेत्र होता है उसके बारे में विवेचना करना 15 मार्क्स से पूछा जाएगा। और इस सवाल को देखिए वीवीआई कर लीजिएगा, आएगा। और इस सवाल को बनाने के लिए तो आपको क्लास 10th या क्लास 12 का मैथमेटिक्स आता था, बना सकते हैं कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन, यानी बेसिकली आपको मीन माध्यक निकालना है और मीडियन यानी कि बेसिकली माध्यिका निकालना है। तो समानांतर माध्य और माध्यिका निकालना है। आपको क्या दिया हुआ, क्लास दिया हुआ यहाँ पर, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 10 से 19 कितना आदमी है, 8 है, 20 से 29 के बीच में 19 है। इस प्रकार सारा डेटा दिया हुआ है, आपको बस फॉर्मूला पुट करना है और फॉर्मूला पुट करके आपको यहाँ पर मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना, याद रखिएगा। और ये सवाल आपको 15 नंबर के जाएगा। तो फ्री में आपको नंबर चाहिए ये सवाल, तो बस कैलकुलेशन अच्छा करिएगा, फॉर्मूला पढ़ के जाइएगा, ये सवाल आपसे आराम से बन जाएगा। अगला है यहाँ पर कैलकुलेट कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द डेटा। देखिए आपके पास कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट निकालना इस डेटा से, जिसमें आपको x का डेटा दिया हुआ और y का डेटा दिया हुआ, कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट निकालना है आपको। इसी तरह अगला देखिए ये भी न्यूमेरिकल है, आपको डेटा दिया हुआ है फाइंड रिग्रेशन कोफिशिएंट आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है x ऑन y और y ऑन x निकालना है, ये बताइए। x और y का डेटा आपको दिया हुआ, ये भी सवाल 15 मार्क्स से पूछा हुआ है। अगला सवाल है स्टैंडर्ड मीडियन निकालना है आपको, यानी एचडी निकालना है। बेसिकली आपको यहाँ दिया हुआ डेटा और यहाँ बताना है, इस प्रकार डेटा दिया हुआ। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके पास है वो प्रोबेबिलिटी का है कि किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ये 5 नंबर पूछा गया, तो 5 नंबर पूछा जाएगा तो असली बात है 1 पन्ना लिखना पड़ेगा। और एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि ए और बी क्या है, 2 घटना है, पी ए और पी बी दिया हुआ है, पी ए एंड बी निकालना, सॉरी पी ए एंड बी भी दिया हुआ है, पी ए और बी निकालना है आपको, ये बताना है, ठीक है। ये निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में आपको। तो ये 10 नंबर का, सोचिए छोटा सा न्यूमेरिकल अगर फॉर्मूला आप लगा देते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा, 10 नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो ये था इकोनॉमिक्स का मेजर पेपर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से एक रफ आइडिया मिलेगा कि कैसा सवाल आता है। यहाँ से सवाल बहुत सारा रिपीट होगा, डेटा चेंज हो सकता है, याद रखिएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन याद से, इसलिए फॉर्मूला पढ़ कीजिएगा तो आप लोग सारे के सारे सवाल बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं मेजर पेपर 4 इंग्लिश के जो सवाल आपके पेपर पूछे जाएंगे। सेम इसी प्रकार यहाँ सबसे पहले 22-26 सेशन का मेजर पेपर 4 इंग्लिश का आपका 75 नंबर, 3 घंटा। ग्रुप ए का जितना सवाल है ये सबके सब एमसीक्यू रहता है, 5 नंबर एमसीक्यू रहेगा, 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर का रहेगा, जो कि एक पेज लिखना पड़ेगा लगभग आपको। इसमें पहला सवाल पूछा गया हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री के जनक किन्हें माना जाता है बताना है। फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ मैकबेथ कैसल, मैकबेथ कैसल का नाम क्या था बताना है। फिर व्हाट इज डॉक्टर फॉस्टर्स फर्स्ट नेम, डॉक्टर फॉस्टर्स का पहला नाम क्या था। एंड व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द पोएट, बेटर माई हार्ट का क्या फॉर्म था, ये हमें बताना है। और फिर 5वां क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन, बार्ड ऑफ एवन का नाम किसे जाना जाता है बताना है।
इसके अलावा देखिए जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं ये 5-5 मार्क्स का है और 5 नंबर का है, तो हमने आपको बार बार बोला है कि भैया एक पेज लिखना पड़ेगा, जान लीजिए। इसमें बोला है राइट अ ब्रीफ एसे ऑन द एज ऑफ सॉसर, जो जियोग्राफी सॉसर है उनके बारे में बताना पड़ेगा आपको। फिर व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेक्सपियर, जो प्ले शेक्सपियर का जो प्ले था उसके बारे में बताना पड़ेगा, और ये भी 5 नंबर में है, तो आपको एक पन्ना लिखना पड़ेगा। ग्रुप बी का जितना सवाल है टोटल 6 सवाल पूछा जाएगा, 6 में से कोई 4 जवाब देना है, हर सवाल 15 नंबर का रहने वाला है, जिसमें बोला गया कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ वायला एंड ओलिविया इन ट्वेल्थ नाइट। इन दोनों का कैरेक्टर को क्या ना कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है बेसिकली वायला एंड ओलिविया का ट्वेल्थ नाइट चैप्टर से। फिर डॉक्टर फॉस्टर जो है एक ट्रेजेडी है बेसिकली रेनेसेंस और रिफॉर्मेशन का, इसके बारे में आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। ये क्या स्टेटमेंट सही है गलत है, या इसके बारे में जो भी जानते हैं वो बताना पड़ेगा, जो कि 15 मार्क्स में पूछा जाएगा। फिर मैकबेथ एज ए ट्रेजिक हीरो, मैकबेथ क्या एक प्रकार का ट्रेजिक हीरो, इसको आपको विस्तार पूर्वक बताना है कि ये जो स्टेटमेंट बोला गया है भाई किस आधार पे बोल दिया, कुछ तो लॉजिक लगा के बोला गया हो ना। फिर अगला क्वेश्चन है राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द वाइफ ऑफ बाथसेल, क्रिटिकल एप्रिसिएशन बताना है द वाइफ ऑफ बाथसेल के बारे में, ये को बताना पड़ेगा। फिर डिस्क्राइब इन डिटेल इसमें डिटेल बताना है एज ऑफ सॉसर इंक्लूडिंग बैकग्राउंड, साथ साथ उनके सोशल पॉलिटिकल कंडीशन और जो लिटरेरी वर्क्स थे इन सबको जोड़ के यहाँ पर सॉसर के बारे में बताना पड़ेगा, ज्योग्राफी सॉसर के बारे में। और ये सवाल VBI कर लीजिएगा, 15 मार्क्स में आएगा पेपर में। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द सोनेट, बेटर माई हार्ट का जो बेसिकली क्रिटिकल एप्रिसिएशन है ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ये सवाल भी कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का। तो ये तो थे PYQ इंग्लिश के। अब इंग्लिश में देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन टोटल हमने यहाँ पर फिर से 9 क्वेश्चन लिख दिया है, जो अभी आपको दिखाया। ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। और यहाँ पर अपने हिसाब से कहानी को पढ़ के चल जाइएगा, आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए एक एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड रीडिंग से पहले जो आपका टॉपिक है सिलेबस में, रेनेसेंस ह्यूमनिज्म क्या होता है, इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है आर्ट्स और लिटरेचर पे, हाउ डिड द स्टेज कोर्ट एंड सिटी शेप करता है किसी भी हमारे पास रेनेसेंस के कल्चर को, रोल क्या होता है रिलीजियस और पॉलिटिकल थॉट यहाँ पर रेनेसेंस पीरियड में, रेनेसेंस और उसके आइडियाज ऑफ लव और मैरिज के बारे में भी एग्जांपल देना है, क्या रोल होता है किसी राइटर रेनेसेंस सोसाइटी में, ये हमें बताना पड़ेगा। फिर ज्योग्राफी सॉसर के जो चैप्टर है द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग में, इसमें पहला क्वेश्चन हाउ डज ज्योग्राफी सॉसर रिप्रेजेंट वुमेन थ्रू द कैरेक्टर ऑफ वाइफ, कैरेक्टर थ्रू द वाइफ ऑफ बाथ। फिर डिस्कस द थीम ऑफ मैरिज द, देखिए ये सवाल आ सकता है, ये वाला सवाल जो है ना, ये वाला 2 इंपॉर्टेंट है, सटायर वाला सवाल हमेशा आता है पेपर में, तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर ये जो यूनिट 3 था आपको उसमें पढ़ लीजिएगा एडमंड स्पेंसर के बारे में, सिलेक्शन फ्रॉम अमर्ती, ठीक है। इसमें सोनेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सोनेट जब तक पढ़िएगा नहीं तो ये आप जवाब नहीं दे सकते, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर जॉन डॉन के बारे में यहाँ पर एनालाइज द मेटाफिजिकल एलिमेंट्स इन जॉन डॉन द सन राइजिंग, ठीक है। इसमें आप पढ़ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। फिर इसमें से आप लोग एक ये डॉक्टर फॉस्टर्स वाला पढ़िएगा, ये सवाल अच्छा है जो पूछा जाएगा। और विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ के बारे में तो लगभग इसमें सब पढ़ना ही पड़ेगा, इसको आप सभी पढ़ लीजिए, क्योंकि विलियम शेक्सपियर इंग्लिश यहाँ पर हमारे लिटरेचर का तो पढ़ना ही पड़ेगा इसमें। बस ये सारा सवाल रहा ट्वेल्थ नाइट का, फिर ये पढ़ना पड़ेगा, तो बस ये सवाल कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 4 का इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया। बाकी आप सभी बच्चे कल पेपर दिखाइए, उसके बाद हम लोग आपको मेजर पेपर 5 का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।